ओम शांति। आज 23 जनवरी 69 की मुरली है। का टाइटल है अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। मतलब प्यारे बाबा जब अव्यक्त हुए तो उनका अस्थि कलश, वो शांति स्तंभ जहाँ उनकी स्मृति में यादगार बना है, तो वहाँ रखा गया। तो बाबा ने उसके ऊपर कहा, इन अस्थियों को ना देख के, लेकिन ये अस्थियां दिन रात सेवा में लगी तो ये स्थिति की याद दिलाती। तो प्यारे बाबा ने आज विशेष उसी पर आज की अव्यक्त मुरली है। आज शिव बाबा ने खास ब्रह्मा बाप को मिलने के लिए भेजा। उसी आधार पे प्यारे बाबा ने ये महावाक्य सुनाए हैं। तो बाबा ने कहा, आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं, परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। तो अव्यक्त वतन में तो आवाज़ ही नहीं, फरिश्तों की दुनिया है ना। वहाँ प्रकाशमयी काया में और प्रकाशमयी आत्मा, फरिश्तों की आवाज़ जैसे होती है ना, बहुत सूक्ष्म, इस तरह की स्थूल आवाज़ नहीं होती। जैसे हम कई बार सूक्ष्म बोलते हैं ना, अच्छा मैं जाता हूँ, इस तरह करके थोड़ा संकल्पों से दृष्टि की भाषा और संकल्पों की भाषा ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल अव्यक्त वतन का जिन्होंने अच्छा अनुभव किया होगा उनको ऐसा महसूस होता होगा। और सचमुच बाबा ये अव्यक्त वाणियाँ एक एक बिल्कुल अव्यक्त बना देती हैं स्थिति। जैसे ही बाबा का वाक्य शुरू होता है अव्यक्त, और जिन्होंने डायरेक्ट सुनी है सचमुच एकदम अव्यक्त हो जाते। बाबा आए अव्यक्त, बाप दादा सब अव्यक्त हो जाते। फिर बाबा ने कहा, रूहान करने और मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों के लिए मिलने के लिए भेजा है। किस लिए आया हूँ? आप सबसे रूहान करने। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को मिलने के लिए भेजा, क्योंकि सबको था वे एक बार मिले तो सही। हाँ, छुट्टी भी लेके नहीं गए। तो बाबा ने वतन का अनुभव करने के लिए तैयार होना, बाबा ने यही कहा। हाँ, बाबा ने कहा जब शरीर अव्यक्त हुए उससे थोड़ा पहले शिव बाबा ने कहा, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो। तो क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। देखो कितना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के प्रति समर्पण था। पूछा तैयार हो कि बाबा जो आपकी आज्ञा। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो। क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। तो बाबा ने कहा, बाबा को भी यह कहा, बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे क्या? आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी, व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं। पहले साकार में मिलते थे, अब अव्यक्त में मिलते हैं। हाँ, दोनों ही मिलते हैं, बाप दादा शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाप भी। तो बाबा ने कहा अब जहाँ तक बच्चों को जितनी बुद्धि क्लियर होगी, अब आगे कैसे चलेगा। पहले तो सन्मुख डायरेक्शन लेते थे, पर बाबा ने कहा अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है
उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। हाँ, बाबा ने कहा इतनी पालना ली है, इतनी पालना ली है। हाँ, कई दादियों के लिए भी कहते हैं क्यों चली गई दादी जान की। अच्छा, जो इतनी पालना दी है वो रिटर्न नहीं देना है क्या? बाबा से जो शक्ति मिली है औरों को शक्तिवान बनाना है। फिर बाबा ने कहा अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का। क्या आप अस्थियां उठा रहे थे? अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं, एक एक रग में स्थिति थी। तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना है। स्थिति, बाबा जो कहते हैं ना दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी स्वाहा करना। एक एक रग में बाबा का प्यार और बाबा की सेवा ये भरा हुआ था। तो ये बाबा ने कहा इसको देखना है। फिर बाबा ने कहा अभी भी ऐसे नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि पिछली मुरली में बताया था ना स्थापना का पार्ट अभी चल रहा है ब्रह्मा का। कहीं सोचते हैं कि भाई ब्रह्मा चला गया, या सोचते हैं शिव बाबा तो नहीं अब ब्रह्मा बाबा नहीं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा मुरली हम दोनों एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तभी बाप दादा इकट्ठा कहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा दोनों सदैव इकट्ठे ही रहते हैं, कंबाइंड स्वरूप में। तब बाबा ने कहा ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। त्रिमूर्ति माना एक शिव बाबा और दूसरा दो बाप दादा, तो तीनों इकट्ठे त्रिमूर्ति। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। सभी बाबा के बच्चे त्रिमूर्ति का बैज लगाते, आगे लक्ष्मी नारायण और पीछे देखिए त्रिमूर्ति। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति का बैज लगा के रखो। हाँ, जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपकी भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। फिर बाबा ने कहा कल्याणकारी बाप जो कहते हैं जो कराते हैं उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में एक एक नज़र में बहुत कल्याण। ये बात इतनी पक्की करनी चाहिए आज की मुरली से, हर बात में कल्याण। कल एक माता बहुत फुट फुट कर रो रही थी, बात फ़ोन पे सुना रही थी, क्योंकि उसका पति कोरोना में शरीर छोड़ गया। तो उसको नेचुरल है, उसका काफ़ी ज्ञान युक्त तो स्टेज ये है कि आंसू एक ना आए। हमने उसको यही कहा देखो दादियों को लौकिक बच्चों की तरह बाबा ने पाला, ब्रह्मा बाबा ने, और कितने पूरा जन्म पालना दी प्रिंस प्रिंसेस की तरह। और जब शरीर छूटा तो एक आंसू नहीं आया। प्यार तो बहुत था रग रग में, विदाई भी दी लेकिन आंसू नहीं आया। तो बाबा कहते कि बच्चे हाँ स्नेह हो, और मैं कहा ये तो भगवान की अमानत है। तो वही बाबा ने कहा हर बात में कल्याण है। जो भी है, चाहे किसी का पति है पत्नी है बच्चे हैं, जब विदाई होती है तो सोचना चाहिए प्रभु तेरी अमानत तेरे अर्पण, जब तू चाहे ले जाए, जैसे चलाए जैसे करे। तो उसमें हमें विलाप करें, बहुत शौक करें, वो ठीक नहीं है। भगवान की चीज़ है ना, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मेरा। तो क्यों फिर प्रैक्टिकल जब अर्पण होता है फिर क्यों कहते हैं ऐसा? कहना चाहिए तेरा तुझको अर्पण, दिल धड़कत है मेरा। तो भगवान की चीज़ है ना, भगवान जब चाहे ले ले। तो इसलिए हमें कहीं भी अटैच ना हो के ये पॉइंट याद रखनी चाहिए, कल्याणकारी बाप है, जो कराते हैं उसमें ही कल्याण है। ये निश्चय कभी नहीं हिलना चाहिए, हर बात में कल्याण है, फिर व्यर्थ संकल्प जरा नहीं चलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे संबंध स्नेह, एक बात बाबा ने कहा कभी नहीं भूलना। वो क्या? संबंध स्नेह स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप।
समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। हम सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। ऐसा सफलता का विशेष होना चाहिए। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच में चमक। वरदान दे दिया बाबा ने, कदम तो उठाओ, सफलता 100% मिलेगी। थोड़ा कदम तो उठाओ। तो ये बाबा ने कहा सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। ऐसा नहीं समझें क्या पता बाबा को, बाबा एक एक चीज़ देखता रहता है, सब पता है एक सेकंड में। हर बच्चे का चार्ट ऊपर, बाबा ने कहा बहुत बड़ी टीवी है सूक्ष्म वतन में, सब देख लेता हूँ। तो सोचिए, तभी तो लास्ट में हाँ धर्मराज की कोर्ट में सब प्रूफ होंगे बाबा के पास। तो बाबा ने कहा सब सामने रहता है, व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना, बाबा ने कहा उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। समझा? अव्यक्त स्थिति जब हुई ना बाबा के साथ, एकदम सही टचिंग होगी। अमृत वेले योग के बाद बैठो बाबा से अव्यक्त मुलाकात करके, फिर बाबा के सामने मन का प्रश्न रखो और डायरी पेन लेके बैठो, एकदम उत्तर टचिंग ऐसी मिलेगी सही। तो करके देखो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ ऐसा कर्म तो श्रीमत राय दे रही है, ऐसे अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जब तक भविष्य नई दुनिया ना बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ तो है ही है, हाँ तो फिर शरीर का क्या, अंत तक साथी रहे। शरीर चला गया ना, आत्मा के साथ, कर्तव्य के साथ, बाबा के साथ स्नेह तो वैसा है ही है। कहते हैं ना शरीर छूटा, ड्रेस चेंज हुआ तो एड्रेस चेंज हुआ, फिर किस चीज़ का विलाप, किस चीज़ का दुख। फिर बाबा ने कहा जिसका बाप के साथ स्नेह है वह अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। बाबा से प्यार की निशानी बाबा के कार्य से सच्चा प्यार रहेगा। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना। माया आए, तुम मुझे एक बार पटकोगी, मैं तुम्हें 10 बार। तो माया जीत बनना, पहले तो पटके ही ना, हम माया जीत बन जाएं। तो बाबा ने कहा जैसे बैज लगाते हो ना, वैसे मस्तक पर यह विजय का बैज लगाओ। फिर बाबा ने मधुबन के लिए प्रेरणा दी। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज़्यादा शो करना है। और ठीक बात है, पहले तो जब बाबा का ये मुरली चला था उसको पांडव भवन का छोटा सा भंडारा, और आज देखो तो वहाँ 20,000 का भोजन एक ही टाइम पे बनता है। तो अविनाशी भंडारा है तो चलता ही रहेगा। फिर बाबा ने कहा सभी बच्चे पत्र लिखते थे जैसे वैसे ही लिखते रहना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेते रहना। हाँ, फिर बाबा ने कहा मधुबन में वैसे लिखते रहना और अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। मतलब शक्ति मिलती है जिनका मधुबन कनेक्शन है। मधुबन कनेक्शन पूरा रखते रहना चाहिए। क्या मधुबन चल रहा है, पीस ऑफ माइंड पे, भिन्न भिन्न चैनल्स पे, अवेकनिंग चैनल पे जो प्रोग्राम मधुबन के हैं, मधुबन मिस नहीं होना चाहिए, मधुबन से कनेक्शन पूरा रहना चाहिए। तो बाबा कहते मधुबन, सुबह दादी मुरली सुनाती है तो मधुबन ही, मधुबन की मुरलियाँ बाजे रे सुन सुन राधिका नाचे रे।
तो बाबा ने फिर लास्ट में कहा, अब तो आपका यही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि धरती के सितारे हाँ किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा आकाश में तुम्हारा यादगार है सितारे, ऐसे धरा पे प्रत्यक्ष हो जाएंगे जैसे 12 लाख भाई बहन सचमुच वो चमकते हुए सितारे हैं। लेकिन बाबा ने कहा दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो फिर लास्ट बाबा ने कहा ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठ, ब्रह्मा बाप सुना रहे हैं, शिव बाबा ने कह के भेजा है कि जल्दी वापस आना है। तो अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने छुट्टी ली। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज 23 जनवरी की मुरली के सारांश। ओम शांति।